बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस। इसे हम स्टार्ट करते हैं। इसकी पहली एक्सरसाइज है, आज हमने पढ़नी है। इसमें है जी सबसे पहले मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किसको कहते हैं जी? अ मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। ईच नंबर इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट और एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब जब भी हम रियल नंबर को रो या कॉलम की सूरत में लिखते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? कॉलम कहलाता है। हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट रो, वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट कॉलम। अब इसमें मैट्रिक्स में देखें तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये तीसरी, ये तीन हमारे पास क्या है? रोज आ गई। ये वर्टिकल लाइन है, ये भी वर्टिकल लाइन, ये हमारे पास क्या है? कॉलम है। उसके बाद आ जाता है जी रो और कॉलम के बाद आर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर आप रो और कॉलम की तादाद को जब आप लोग काउंट कर लेते हो तो वो कहलाता है आर्डर। किसी भी मैट्रिक्स का आर्डर हम लिखते हैं, जैसे ये मैट्रिक्स है, इसमें 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है, तो 3/3 लिखेंगे। अब इसके बाद आ जाता है जी हमारे पास इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स। इक्वालिटी में क्या होगा जी? दो मैट्रिसेस का आर्डर भी सेम हो और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो तो हम उन्हें कहेंगे कि वो दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या है? इक्वल है। जैसे 1 1 के इक्वल है, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 1 + 2 3 12/4 3 आ जाएगा 6 4 + 2 5 10/2 और 4 8/2। मतलब ये दोनों सेम आर्डर के मैट्रिक्स हैं और इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल हैं। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के, थर्ड के और फोर्थ के, फिफ्थ के और सिक्स के इक्वल है। लिहाजा ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है, ये दोनों मैट्रिक्स दोनों क्या हैं? इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स है। अब इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज अब हमारे पास है जी, हमारे पास है पहली एक्सरसाइज के टाइप्स आपने बतानी है कौन से ये मैट्रिक्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स हमें गिवन है, मैट्रिसेस हैं 6 हैं। इसमें हमने चेक करना है कि कौन से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं और कौन से स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं किसको? ऐसे मैट्रिक्स जिनमें रो और कॉलम की तादाद बराबर हो। मतलब इसमें अगर 2 रो हैं तो 2 ही कॉलम हैं तो हम उस मैट्रिक्स को स्क्वायर कहेंगे। अगर रो और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है तो उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो देखिए अब इन सब को हम अलग करके लिखते हैं तो ये हमारे पास आ जाते हैं जी। इन सब को देखें, अब स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने अलग कर दिए हैं। इसमें देखिए 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, मैट्रिक्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। सी जो है ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें रो और कॉलम की तादाद क्या है? सेम है। इसके बाद बी जो है ये सिंगल्टन मैट्रिक्स भी से कहते हैं और इसमें रो और कॉलम की तादाद क्या है? सेम है। अब उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आर दोज मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, एक रो, ये दूसरी रो, एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये आपके पास तीसरा कॉलम है। लिहाजा ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। अब इसमें देखें तो ई मैट्रिक्स में हमारे पास एक रो और दो कॉलम है, लिहाजा ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह ई में हमारे पास 2 रो और एक कॉलम है, ये हमारे पास क्या है जी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब उसके बाद आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पूछा गया है लिस्ट द आर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब पहले जैसे हमारे पास है, देखें मैट्रिक्स ये है, इसमें पूछा गया इसका आर्डर क्या होगा। तो देखें इसमें हमारे पास 2 रो है और 3 कॉलम है। हम लिखेंगे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 3। आर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इक्वल होता है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इन अ मैट्रिक्स, और इसे हम इस तरह लिखते हैं 2/3 या फिर हम इसे 2 × 3 दोनों तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह अब हम बी को देखें तो b-4 सिंगल एलिमेंट है, इसको अगर हम नाम दें सिंगल्टन मैट्रिक्स है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, आर्डर 1/1 का, इसमें एक रो और एक कॉलम है, आर्डर हो जाएगा 1 × 1 और 1/1। अब सी मैट्रिक्स, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अगर हम देखें
रो की तादाद इसमें 2 है, कॉलम हमारे पास 3 है। इसका आर्डर आ जाएगा 2/3 और 2 क्रॉस 3। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड इट्स आर्डर। अब देखें एफ जो मैट्रिक्स है हमारे पास, इसमें एक रो, दूसरी ये तीसरी, ये 3 रो और 2 कॉलम है, लिहाजा इसका आर्डर हमारे पास हो जाएगा 3/2 और 3 क्रॉस 2। इस तरह ई की बात करें तो 3 और 2 इसके एलिमेंट है, एक ही रो में है, कॉलम इसके 2 हैं, नंबर ऑफ रो 1, नंबर ऑफ कॉलम 2, सो ई इज आर्डर ऑफ ई इज़ 1/2 और 1 क्रॉस 2। अब उसके बाद आ जाता है जी आपके पास डी मैट्रिक्स है, ये पहली रो हो गई, ये दूसरी रो हो गई, ये तीसरी। आर्डर हम देख रहे हैं तो हमने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम देखने हैं, ये 3 नंबर ऑफ कॉलम। आर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 क्रॉस 3, या फिर आप यहाँ पर लिख लें आर 3/3। इसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में एक मैट्रिक्स हमें गिवन है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ आर्डर 3 का। ठीक है, इसमें आपने या इसमें बेसिकली बुक में हमारे पास जो इसके एलिमेंट्स हैं वो 4 है, -2 5 0 और -2 5 0 हमने लिखे हैं, 2 1 एंड 5 एक और एक रो बना लेते हैं तो इसमें आ जाएगी, अपने से लिख लेते हैं 1 2 3। इसमें हमने इन एलिमेंट की पहचान करनी है कि ये इस मैट्रिक्स के अंदर किधर एग्जिस्ट करते हैं। मैं आपको यहाँ पर बात बता दूँ कि कोई भी मैट्रिक्स हो तो उसमें ये जो पहली रो है पहला कॉलम है, तो यहाँ पर जो आने वाला एलिमेंट है जैसे -2 है, इसे हम A11 कहेंगे, मतलब पहली रो और पहला कॉलम, पहली रो और दूसरा कॉलम A12, पहली रो और तीसरा कॉलम A13। ये दूसरी रो है तो A21 A22 A23, तीसरी रो है A31 A32 A32 और उसी तरह आपके पास 33 A41 A42 A43। अब आपने A12 देखना है, पहली रो दूसरा कॉलम, मतलब ये 5 के इक्वल है। A23 दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो और तीसरा कॉलम, ये भी 5 है। उसके बाद है जी तीसरी रो और दूसरा कॉलम, तीसरी रो ये और दूसरा कॉलम, यहाँ पर 4 आ जाता है। उसके बाद है जी A43 मतलब चौथी रो और तीसरा कॉलम, ये 3 के इक्वल है, ये वाला एलिमेंट है। ठीक है, A13 पहली रो और तीसरा कॉलम, ये 0 के इक्वल है। उसके बाद है A33 में देखें तो ये हमारे पास तीसरी रो ये और तीसरा कॉलम, तो ये 3 के इक्वल है। ठीक हो गया जी, ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। ये 4 मैट्रिक्स हमें गिवन है, A 2 5 1 3, B 2 5 4 3 एंड C इक्वल टू 1 + 1 3 + 2 4 2 + 1 और D 2 4 + 1 1 एंड 3। इनमें पूछा गया है कि कौन से मैट्रिसेस इक्वल है। देखिए मैंने अभी आपको पहले बताया है कि 2 मैट्रिसेस उस वक्त इक्वल होते हैं जब उनके आर्डर भी सेम हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। अगर हम ए को देखें तो देखें एक जो है वो डी के बराबर मुझे नज़र आ रहा है। कैसे देखें, फर्स्ट एलिमेंट 2 5 है, 4 + 1 5 हो गया, यहाँ पर 1 और ये 3। अब ए जो है वो बी और सी के बराबर नहीं है। देखिए पहला तो आपको सेम नज़र आ रहा है, ये भी सेम नज़र आ रहा है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या 4 है, लिहाजा ए और बी बराबर नहीं है। एटलीस्ट अगर आपके पास एक एलिमेंट भी इक्वल नहीं होगा तो वो मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगे। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए एंड डी आर इक्वल मैट्रिक्स, A and D are equal matrices because order of A and D are same and also corresponding elements आर सेम। ठीक है, इसी तरह सी और बी और सी आपस में इक्वल।
आप लिखेंगे बी एंड सी आर इक्वल बिकॉज ऑर्डर ऑफ बी एंड सी आर सेम also करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी एंड सी आर इक्वल। ये आप खुद कर लें, ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारा आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास हैं जी दो मैट्रिसेस गिवन है। ए है 2 -3 u एंड 0 एंड b इज इक्वल टू v -3 5 और w। इसमें ये पूछा गया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ u v एंड w। ये v है, ये u है और ये w, इनको हम क्या वैल्यूज़ दे दें कि ये दोनों मैट्रिसेस a और b आपस में इक्वल आ जाए। इसमें हम करते हैं जी लेट, फ़र्ज़ करते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल है। अब कंपेयर करें तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल, v इक्वल टू 2 हो जाएगा, -3 के u इक्वल टू 5 आ जाएगा, 0 इज़ इक्वल टू w। यहाँ पर हम क्या करते हैं जी अल्फ़ाबेट्स को पहले लिखते हैं, हम लिखते हैं r v इक्वल टू 2 एंड w इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास एलिमेंट्स आ गए हैं। अगर हम इन मैट्रिसेस के अंदर u v और w को ये वाली वैल्यूज़ दे दें तो ये हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस बन जाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें हमें कहा गया है कि इफ़ ये 3x3 मैट्रिक्स है, ये भी 3x3 मैट्रिक्स है और इन दोनों के दरमियान जो साइन यूज़ हुआ है वो इक्वलिटी का है, मतलब ये इक्वल है आपस में। और साथ में कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड एक्स वाई एंड जेड, ये हमने फाइंड करनी। तो सबसे पहले हम गिवन में दोनों मैट्रिसेस को लिख लेते हैं। ये सेम एज इट इज़ हम लिखेंगे कंपेयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करें। तो फर्स्ट एलिमेंट x+3 इक्वल होगा 0 के, ये हमने 0 के इक्वल ले लिया। यहाँ पर 3x के साथ ऐड हो रहा है, हम x की वैल्यूज़ फाइंड कर रहे हैं तो इधर आकर -3 हो जाएगा। इसी तरह सेकंड एलिमेंट है z+4, ये 6 के इक्वल होगा, 4 को इस साइड पर लेकर आए तो ये -4 हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। उसके बाद 2y-7 इक्वल होगा 3y-2 के, इन दोनों के दरमियान इक्वल टू का साइन देखें। यहाँ से तीसरा एलिमेंट लिया पहली रो का, यहाँ से भी तीसरा एलिमेंट लेंगे पहली रो का। अब y वाली वैल्यूज़ को एक जगह अरेंज करें, कांस्टेंट को देखें, इक्वल टू के साइड 3y आएगा तो इधर प्लस है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, इधर -7 है तो ये इक्वल टू के साइड आएगा तो +7। ओपोजिट साइन के साथ लाइक टर्म्स हैं तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, -1y इक्वल टू 5 आ जाएगा। लेकिन हमें तो y पूछा गया है, ये -y आ गया, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे या डायरेक्ट लिख देंगे दिस सिंपलाइज, ठीक है जी, कि y इज़ इक्वल टू -5। अब उसके बाद हमने देखना है फोर्थ एलिमेंट -6 के इक्वल है, a-1 इज़ इक्वल टू -3। यहाँ से -1 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, -3 + 1 ओपोजिट साइन के साथ है जो -2 आज a2 के इक्वल आ गया। अब उसके बाद है जी उसके बाद हमने ये 0 इज़ इक्वल टू 2c + 2, इन्हें आपस में ये हमारे पास करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आ रहे हैं, इन्हें कंपेयर करें तो 2c + 2, 2 दूसरी तरफ जाएगा तो -2, c इज़ इक्वल टू -2/2, तो ये डिवाइड होके -1 आ जाएगा। अब लास्ट हमारे पास है b की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, -b-3 इक्वल लेंगे हम 2b + 4 के। तो यहाँ पर हम कंपेयर करें तो ये b- ये देखें 2b इधर आएगा तो -2b, इसे राइट साइड पर शिफ्ट करें तो ये प्लस हो जाएगा, -b = 7, b = -7 आ जाए। तो इस तरह हमने x y z a b और c की वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं जो कि हमसे पूछी गई थी। अब इसके बाद है जी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशन फॉर ए बी सी एंड डी। ये देखिए हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, इनके दरमियान इक्वल टू का साइन है, तो उसी तरह हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखें हम यहाँ पर लिखते हैं जी कंपेयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो हम इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे तो इस तरह हमारे पास 4 इक्वेशन बन जाती है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल ले लिया, सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ के इक्वल ले लिया। तो ये इन 4 इक्वेशंस में से हमने अननोन ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो जो पहली 2 इक्वेशन है इसमें देखा जाए तो बी जो हमारे पास टर्म है ये लाइक बी है, सेम साइन के साथ है, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो हम लिखते हैं जी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2
1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये इक्वेशन 1 मेंशन कर ली। यहाँ पर b + 2c = 4। सब्ट्रैक्शन में हमेशा साइन चेंज होते हैं, यहाँ पर प्लस, न्यू साइन माइनस का, ये साइन प्लस है तो माइनस आ जाएगा, ये साइन प्लस है तो ये माइनस। अब देखें ये b वाली दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी। इन्हें अल्फ़ाबेटिकली तरतीब से लिखें तो a - 2c = -5। इसे हम इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देते हैं। अब उसके बाद मैं लिखता हूँ जी एडिंग 3 और 4। इन्हें हम ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखें ये हमारे पास d है प्लस d और ये माइनस d है। ये लाइक टर्म है लेकिन ऑपोजिट साइन के साथ हैं। जब इन्हें हम ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। 2a + 2c = हमारे पास वैल्यूज इसकी आ जाएंगी 8 के इक्वल आ जाए। हम लिखते हैं एडिंग 3 और 4 तो 2c + d = 8, 2a - d = 0। तो ये आ जाएगा, प्लस कर रहे हैं, ये दोनों काट के अल्फ़ाबेटिकली ए पहले आता है तो ये पहले लिखने हैं +2c = 8। इसे अब हम 6 का नाम दे दें। अब अगर हम देखें 5 और 6 में -2c और +2c है, इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो c से कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ए का आंसर हमारे पास आएगा। हम लिखते हैं जी एडिंग 5 और 6 तो a - 2c = -5। उसके बाद 2a + 2c = 8। अब इन्हें हम प्लस कर रहे हैं तो ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे, इसका कोफिशिएंट 1 है तो 3a = यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3 के इक्वल। a के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप लिखें डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो 3a / 3 = 3/3। ये कैंसिल हो जाएंगे, a = 1 के इक्वल। तो इस तरह हमने फर्स्ट वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली है। अब इस फर्स्ट वैल्यू को आपने इक्वेशन 1 में पुट करना है तो b मिल जाएगा, b जब आएगा तो इसे पुट करेंगे इसमें तो हमें c मिल जाएगा, c की वैल्यूज आएंगी। मतलब तरतीब से हम इस इक्वेशन a में और b में और c 2 में और 3 में पुट करते जाते हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर जी in 1। हम यहाँ पर लिख भी देता हूँ डेट इज़ कि इक्वेशन 1 क्या है, a + b = -1, 1 + b = -1, b = -1 तो b हमारे पास आ जाएगा -2 के। अब b की जो वैल्यूज़ आ गई हैं इसे हम पुट करेंगे, पुट b = -2 in 2 तो -2 + 2c = 4, 2c = 4 + 2, ये 2 कहाँ से आया, ये वाला राइट साइड पर गया तो +2 हो गया। 2c = 6, c = 6/2 तो c = हमारे पास 3। ये 2 किधर से आया, ये c के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ ये क्या कर दिया डिवाइड। तो आप लिख भी सकते हैं डिवाइडिंग बाय 2, ठीक है। उसके बाद हमारे पास c की जो वैल्यूज़ आ गई हैं इसे हम यूज़ करेंगे इक्वेशन 3 के अंदर d फाइंड करने के लिए। हम लिखते हैं जी पुट c = 3 इन इक्वेशन 3 तो 2 × 3 + d = 8, 6 + d = 8, d = 8 - 6, d = 2। तो सो वैल्यू ऑफ a b c and d आर क्या है जी, a की वैल्यूज़ पहले आई है 1, b की -2, c की वैल्यू आ गई है 3 और d की वैल्यू आ गई है 2 रिस्पेक्टिवली। ये तो था हमारा आज का लेक्चर एक्सरसाइज 1.1 का। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक और वीडियो के साथ हाज़िर होंगे जिसमें हम इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2 को कंटिन्यू करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।